चंपावत उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री धामी लगातार चंपावत के दौरे पर हैं और इसी क्रम में मुख्यमंत्री रविवार को नेपाल सीमा से लगे तामली क्षेत्र पहुंचे हैं, जहां स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया है। जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका हालचाल जानने आया हूं। और धामी के साथ बीजेपी के कई मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक मौजूद रहे हैं। धामी और बीजेपी कार्यकर्ता चंपावत उपचुनाव में जीत के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, जिसके लिए बीजेपी के कई मंत्री, दिग्गज नेता चंपावत में डेरा डाले हुए हैं। बात लेने के लिए, सबकी शुभकामनाएं लेने के लिए और सबसे समर्थन मांगने आया हूँ। मुझे एक बार रोक ला, सभी लोगों का समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है और मैं संकल्प लेकर कह सकता हूँ, संकल्प इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने की हर संभव। और ताज़ा अपडेट के लिए एक बार फिर से रुक करेंगे ज्योत्सना। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री बहुत तेजी के साथ जगह जगह घूमकर लोगों से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। फीडबैक क्या मिल रहा है आम पब्लिक का चंपावत की? चंपावत में वैसे भी ये माना जा रहा है कि एक तरफा मुकाबला है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस उस तरीके से अपना प्रचार अभियान शुरू नहीं कर पाई है जैसा कि एक मुख्य विपक्षी को करना चाहिए। चंपावत में सीधा सीधा बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला है। किसी और दल के किसी भी कैंडिडेट ने वहां पर नामांकन नहीं किया है। अनुज, वैसे भी चंपावत को फेवरेबल सीट माना जाता है बीजेपी के लिए। यही वजह थी कि मुख्यमंत्री ने आधा दर्जन सीटों पर एक एनालिसिस करने के बाद जो उनका फीडबैक था कि उनके लिए सबसे ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन चंपावत में होगी, वही उन्होंने चुनी, क्योंकि वो उनकी परंपरागत सीट खटीमा से एकदम सटी हुई है। दूसरा, अगर सामाजिक तौर पर ताना बाना की बात करें तो कमोवेश दोनों सीटों का एक जैसे है। पहाड़ी मूल के मैक्सिमम मतदाता हैं और जो सीधे सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। अगर मैं चंपावत में अब बात करूं, बीजेपी की जीत तो सुनिश्चित है, लेकिन बीजेपी उस मार्जिन को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि इस तरीके की जीत ना आज तक किसी की हुई होगी ना आगे होगी। इसीलिए बीजेपी ने उन बूथों को खास तौर पर फोकस किया है जहां बीजेपी कमजोर रही है। 2017 में या 22 में जहां बीजेपी को कम वोट मिले हैं कांग्रेस के बजाय, जहां कल मुख्यमंत्री ने अपनी जनसभा की, इसे तल्ला देश कहते हैं और ये विशुद्ध तौर पर पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर बीजेपी की पकड़ को कमजोर माना जाता रहा है, इसीलिए ये बहुत ही दुर्गम इलाका है। मुख्यमंत्री कल वहां प्रचार करने गए और नामांकन के बाद पहली बार चंपावत में उन्होंने चुनाव प्रचार किया और चुनाव प्रचार के लिए उन्होंने बहुत सोच समझकर तल्ला देश को चुना और साथ में बाबा गोरखनाथ की धरती को चुना। अनुज, इस इलाके को ये माना जाता है कि नेपाल से जब बाबा गोरखनाथ आए थे तो सबसे पहले इसी इलाके में आए थे। उनका एक बड़ा धाम यहाँ पर है। बहुत दूर दूर से नाथ संप्रदाय और गोरखनाथ संप्रदाय को मानने वाले लोग वहां पर आते हैं। तो वहीं से उन्होंने कल अपने चुनाव प्रचार का आगाज किया और तल्ला देश के लोगों को कहा कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मुख्यमंत्री को 2 किलोमीटर दूर हेलीपैड से अपनी फ्लीट से जाना था, यानी गाड़ी से जाना था जनसभा स्थल तक। उन्होंने देखा कि स्थानीय लोग शॉर्टकट रास्ते से जनसभा स्थल पर पहुंच रहे हैं और जो पहाड़ी पगडंडी का रास्ता है, मुख्यमंत्री गाड़ी से उतरे और वहां से लोगों के साथ ही पैदल जनसभा तक पहुंचे और उन्होंने कहा कि अगर मैं आपके साथ ना आता तो आप पीछे छूट जाते, इसलिए हम अब साथ साथ चलेंगे, मैं आपको अपने साथ लेकर चलूंगा। इस तरीके का मैसेज दिया। अब देखना होगा कि उदयपुर से कब कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता वापस आते हैं और कब वो चंपावत में चुनाव प्रचार की कमान संभालते हैं। उसी के बाद तय होगा कि कांग्रेस मुकाबले में कहां खड़ी है। बीजेपी की जो रणनीति है अनुज, बहुत सटीक है। आप जानते हैं कि बीजेपी छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, बहुत ही गंभीरता से लड़ती है। चंपावत में जबकि वो मान रही है कि उसकी एक तरफा जीत है, लेकिन वो कतई भी वहाँ कह सकते हैं कि चुनाव को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। 5 मंडल बना करके वहाँ कैबिनेट मिनिस्टर की ड्यूटी लगा करके संगठन के वरिष्ठ लोग वहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं और खुद मुख्यमंत्री भी चुनाव को कतई भी हल्के में नहीं ले रहे। खुद प्रचार अभियान की वहाँ पर वो शुरुआत कर चुके हैं। अनुज जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्योत्सना। चंपावत उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और चंपावत विधानसभा उपचुनाव के प्रभारी चंदन रामदास ने शक्ति केंद्र में जनसभा को संबोधित किया। मंच से उन्होंने लोगों से बीजेपी प्रत्याशी और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जिताने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि आगामी 31 मई को कमल के निशान पर बटन दबाकर बीजेपी प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाएं और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार को और मजबूती प्रदान करें।
कार्यक्रम था, हमारे पास संस्कार था और हमारे पास भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता था। और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी 352 सांसदों के साथ पार्लियामेंट में है और कांग्रेस के लोग 440 के स्थान पर मात्र 40 पे हैं।